आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, जो भगवान इंसानी अवतार में थे उनको भी वैकुंठ धाम तो जाना ही पड़ा, चाहे वो श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, जीसस क्राइस्ट हो, प्रॉफिट मोहम्मद हो, महावीर, भगवान बुद्ध, कितने, गुरु नानक, कितना मैं नाम गिनाऊं, श्री रामकृष्ण परमहंस। तो अमरता का, वैसे तो टेक्निकली हम सब अमर हैं, अभी बताऊंगा, मैं इस कंसेप्ट को समझाऊंगा। इंसान अब इसको डिफाई करने में लगा हुआ है कि मौत हमको आ ही नहीं सकती। आप नेचर को, आपने देखा ना नेचर ने क्या किया हमारे साथ। इंसान अगर ये समझना बंद कर दे, मतलब ये थोड़ा सा समझदारी आ जाए कि हम भाई किसी से बड़े नहीं हैं, हम अपनी औकात में रहे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन हम जितना भूलेंगे, नेचर दिखा दे कि तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे, वहाँ वो दिख रहा है ना, अपनी औकात में रहो। देखा ना, अभी बाढ़ आ रही है, मर रहे हैं लोग, अफगानिस्तान में भूकंप आया, कितने लोग मर गए। तो नेचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना। मदर नेचर है, हमारी माँ है वो, तो माँ से बदतमीजी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अमरता चाहते हैं। अब देखिए, अमर आप नहीं हो सकते, अपनी उम्र बढ़ा सकते हो, नो डाउट। आपने द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पढ़ी है, बहुत शानदार किताब है अमीश त्रिपाठी की, आप उसको पढ़िएगा कि पहले के लोग क्यों इतने लंबा जीते थे। आप पहले ज़माने के लोग देखिए, हमारे ज़माने के, अभी जैसे भाई हम लोग तो मिलेनियल्स हैं, 1993 में मेरा जन्म हुआ, तो अभी दिक्कतें ज़्यादा हैं इन्वायरमेंट की वजह से, खान पान की वजह से। वैसे तो एक्सपेक्टेंसी एज हमारी बढ़ गई है, 68 ईयर्स है। पहले तो 30 साल भी जी जाए तो क्या ही बात। अब तो मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा बढ़िया हो गई है, इंजेक्शन ठोक ठोक के जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको आप 68, 70, 80 साल तक खींच सकते हो, है ना। लेकिन पहले के ज़माने में लोग, अब ये 200-300 साल पुरानी बात है, लोग 100-100 साल तक भी जी जाते थे। उसका रीज़न था। और अभी मेडिकल साइंस ज़्यादा डेवलप है, तो हो सकता है आप और भी ज़्यादा जी जाओ। आज आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस मेडिकल साइंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका सहारा लो, तो आप 150 साल तक जी सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिवर्स एजिंग बहुत ही बढ़िया, हालांकि वो ब्रायन जॉनसन को आप भूल जाइए, ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाता है, चू बनाता है सबको, है ना, आप उसको छोड़िए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आयुर्वेद के हिसाब से, एंशिएंट साइंस के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि आप लंबा जी जाओ, लेकिन अमरता ये नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, हम मरते क्यों हैं और हम टेक्निकली कैसे अमर हैं। लेकिन शुरुआत होगी व्लादिमीर पुतिन से, क्योंकि इन्होंने इस बात को छेड़ा है और इन्होंने जानबूझ को इस बात को छेड़ा है। ये शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम एक एक करके डिकोड करके मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज और कल, चलो कोई बात नहीं, जितना हो यहां पे ज्ञान ले लो। टीचर्स डे से लाइव है, सारे कोर्सेज पे हमारे 40% ऑफ है। अब हम सेल थोड़ी कम निकालते हैं तो बच्चों को शिकायतें रहती हैं, तो कल तक आप अवेल कर लीजिए। 40% ऑफ है, 40%, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल है ये। गुरु 40 कूपन कोड यूज करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। ओके, तो अब हुआ क्या कि मिलिट्री परेड हुई परसों, और 80 साल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए। शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उसमें जो कन्वर्सेशन वायरल हुई वो पुतिन और शी जिनपिंग की थी, दोनों साथ में चल रहे थे। तो पुतिन कुछ कहते हुए दिखते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो भी बातें होती है ना, एक इंटरप्रेटर होता है। आप कुछ भी कहेंगे तो हेडफोन वो लगा रहता है, तो इंटरप्रेटर सब कुछ वो ट्रांसलेट करके, माफ कीजिएगा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो सब कुछ ये बता देता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब क्या है कि जिनपिंग जो है वो माइक डिस्कशन, व्लादिमीर पुतिन कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, किस पे, अमरता पे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी पे, और वही कि इमॉर्टैलिटी, अमरता। अब देखिए, किम जोंग उन भी बगल में चल रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो खाली ऐसा हंस रहे हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ है, अब ये बताते हैं, पुतिन बोलते हैं कि देखिए अपने ट्रांसलेटर से कि देखिए बायोटेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, हो सकता है व्लादिमीर पुतिन लंबा जिए। क्यों? क्योंकि जब भी व्लादिमीर पुतिन कहीं पे भी जाता है, और किम जोंग उन भी कहीं ट्रैवल करता है, भी देखिए आपने, किम जोंग उन की जो पूरी डीएनए साफ कर रही है, ठीक है, मतलब वो एक जहां पे बैठे हैं, वो जिस ग्लास को छुआ है उसको भी साफ कर रहे हैं वो। सिमिलरली व्लादिमीर पुतिन भी कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ते। वो जो पॉटी करते हैं ना, एक सूटकेस, वो सूटकेस में पॉटी करते हैं, और उनकी पूरी टीम होती है उसको साफ कर देती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी के भी पास इनका जेनेटिक ना लगे। अब देखिए, कई बार खबरें आती हैं कि शी जिनपिंग बीमार है, व्लादिमीर पुतिन बीमार है, ये ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं, बट ये जो बातें बोल रहा है पुतिन, इसको बहुत ही गौर से सुनने वाली है कि बायोटेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है ना। अब
कन्वर्सेशन बताते हैं कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराइए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अमरता क्या होती है? अमरता होती है कि जब आप कभी मरे नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? वैसे तो हो सकता है, अमरता नहीं, लेकिन काफी हद तक आपको बचाया जा सकता है। 3-4 तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जैसे डिजिटल इमॉर्टैलिटी, आपकी कॉन्शियसनेस को सेव कर लिया जाए, आपका दिमाग जो है उसको सेव कर लिया जाए, जितनी भी चीजें उसको सेव कर लिया जाए, उसको कहीं किसी डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाए। ये अभी पॉसिबल नहीं है, आगे जाके हो सकता है पॉसिबल हो जाए। और देखिए, आपका शरीर मर जाएगा लेकिन दिमाग तो रहेगा ना। ऐसा आपने बहुत साईफाई मूवीज में देखा होगा कि दिमाग जिंदा है और उस कॉन्शियसनेस को किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर ले या किसी रोबोट में ट्रांसफर कर ले। यानी कि आपका दिमाग तो जिंदा है ना। ट्रांसफॉर्मर मूवी देखिए, उसमें मेगाट्रॉन मर जाता है बट उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है। और अल्टीमेटली यूर ऑल, आपकी सब क्या है? आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि आपका कौन सा शरीर है, क्या है? दिमाग मेन है कि हमको क्या याद है, क्या नहीं है। एक ये तरीका हो सकता है। क्रायोनिक्स एक तरीका, आपने कैप्टन अमेरिका को ऐसे ही जिंदा किया जाता है। कैप्टन अमेरिका इतने लंबे समय तक उसको क्या है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि आपकी बॉडी को रखा जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, जिससे आपकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है बट अमरता नहीं आ जा सकती। साइबॉर्ग, जो भी आपकी चीजें खराब हो रही है उसको रोबोट्स, आपने आधा इंसान आधा रोबोट, उससे रिप्लेस कर दिया जाए। अब देखिए, इंसान मरता क्यों है? मरता इंसान है, देखिए, नंबर 1, आपके सेल खत्म होने लगते हैं। क्या आपको पता है कि अरबों सेल हैं आपके पास? आपके शरीर में टोटल 78 ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन जो हैं, ये तो ऑर्गन्स जो हैं वो बने हैं, मतलब आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम है, दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गन, मतलब आपकी बॉडी पूरी ऑर्गन से बनी है। अब ये बने हैं आपके टिश्यूज से, टिश्यूज बने हैं आपके सेल्स से, समझ रहे हो? तो अब सेल्स जो हैं, दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स, अरबों सेल्स हैं और ये मरती हैं। जब आपकी सेल्स खत्म होने लगती हैं, अब देखिए, सेल खत्म होती है, आप हर पल जन्म ले रहे हो, पुरानी सेल मर रही है, नई सेल पैदा हो रही है, रीजनरेशन हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा हुआ तो रीजनरेशन तो हमेशा ही होता रहेगा। भाई, प्रकृति का ये नियम है। आपकी बॉडी खराब होती है, आपके बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, नए बाल आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आपके कोई चोट लगती है, वो ठीक हो जाती है। हमारी बॉडी वरदान है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। लगातार सेल जो है वो रीजनरेट कर रहे हैं। सेल मरेंगे वापस आएंगे, मरेंगे वापस आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अब कभी भी अकेले नहीं हो मेरे भाई। आपके मुंह में ही 2 लाख बैक्टीरिया हैं, समझ रहे हो? 40 लाख करोड़ बैक्टीरिया पूरी बॉडी में है, माइक्रोब्स जिसको कहते हैं। तो कभी भी आप अकेले होते ही नहीं हो। ये सब माइक्रोस्कोपिक, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम लेवल पे चीजों को देखिए। ये सेल बने हैं किससे? एटम से। एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को अलग करो, वो एक पार्टिकल है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने हैं क्वार्क्स से। क्वार्क्स कहते हैं एनर्जी है। तो लगातार चीजें बन रही हैं। अब आपके सेल मरते हैं लेकिन एटम नहीं मरता है, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में, वही है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनी है और ये पूरा ब्रह्मांड भी उसी से लगभग बना है। और बिग बैंग थ्योरी से यही चीज थी और यही चीज जो है वो फैल गई। यानी कि एक तरीके से हमारा शरीर उतना ही पुराना है जितनी ये धरती, यानी कि टेक्निकली हम अमर हैं। तो जो बोला जाता है कि आत्मा जन्म लेती है, एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, आपका शरीर खत्म होगा, सेल्स खत्म होंगे, लेकिन ये जो एटम है, ये एनर्जी है, ये यहीं रहेंगी, कहा जाता है, राइट? तो ये एक तो हुई अमरता की। लेकिन अब जाहिर सी बात है, उसमें आपकी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। अगर अब देखिए, इसमें अगर हम रिलीजन पे बात करें तो फिर चीजें अलग हो जाएंगी, हम उसमें नहीं जाते, हम सीधा साइंस पे ही बात करते हैं। क्योंकि अगर आपको याद रहे तो कितनी बढ़िया हो जाए। अरे यार, हम मर गए, पिछले जन्म में तो हम राजा थे, हम विराट कोहली थे, इस जन्म में क्यों हम गरीब बना दिए गए, हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए। लेकिन फिर से ये अगर थोड़ा सा मेटाफिजिक्स की तरफ चला जाएगा तो ये हिसाब किताब है। दूसरा आपका जेनेटिक म्यूटेशन। एक तो सेल्स की वजह से सेल्स खत्म होने लगते हैं। अच्छा, एक चीज तो रीजनरेशन की बात हो रही थी कि अगर लगातार सेल रीजनरेट होते हैं, ठीक है, तो हम मरते क्यों हैं? हेफ्लिक्स लिमिट। हेफ्लिक्स, वो रिसर्चर बताते हैं, साइंटिस्ट, की देखो एक लिमिट तक ही, उनकी एक लिमिट है कि 60 बार आपकी जिंदगी में सेल रीजनरेशन होगा। मतलब एक तरीके से एक टाइम के बाद आपका सेल रीजनरेट होना बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आपको जाना है, दूसरे को आना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अनंत काल तक। और ये क्यों होता है? तो दूसरा, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, हम जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हमारी मौतें होती हैं,
हमारे जीन में बदलाव होने लगते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है, हमारा सब कुछ पूरा शरीर जीन्स चला रहे हैं, दिमाग और जीन्स एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होंगे हमको बीमारियां लगती रहेंगी और उसकी वजह से हमारा शरीर खराब होने लगता है। अल्टीमेटली मौत, बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी मौत बीमारी से नहीं होती, नेचुरल डेथ होती है। बाकी 99.9% जो मौतें हो रही है वो बीमारी है, कुछ ना कुछ आपको भाई। बहुत सारे रामकृष्ण परमहंस हो गए, उनको कैंसर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महानुभाव हैं जिनको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बीमारियां हुई हैं, राइट। ये चीज है। तो अगर आप इन चीजों को खत्म कर दें तो आप अमर हो सकते हो। अगर आप जेनेटिक म्यूटेशन को बंद कर दें, हो ही ना, अगर आप बीमारियों से बचे रहें, अगर आपके सेल रीजनरेट होते रहे, जिंदगी भर रीजनरेट होते रहे, और अगर आपके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा सके, लगातार कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो उसको हटा दिया जा सके, तो आप अमर हो सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप ये चीजें करेंगे ना तो आपकी बॉडी की लिमिटेशन है, बॉडी अपोज करती है। हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने ले लिया तो काम खत्म। शेफाली जरीवाला का एग्जांपल देखिए, वो क्या यूज करती थी, उनको लगता था हम यंग लग रहे हैं, 40 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। तो नेचर को, शरीर को पता है लंबी उम्र कर सकते हो हेल्दी रह के, अच्छी चीजें करके। ये बिल्कुल सही बात है कि आप लंबी उम्र पा सकते हो और आने वाले समय में हो सकता है कि आप लंबा जी जाओ। लेकिन अभी फिलहाल ये साइंस फिक्शन ही है और कुछ नहीं है। देयर आर टेक्नोलॉजी, जैसे क्रायोनिक्स मैंने बताया, डिजिटल इमॉर्टैलिटी मैंने बताया, और भी 3-4 चीजें हैं जिससे आप लंबे समय तक चीजें कर सकते हो, साइबॉर्ग बन सकते हो। बट अभी फिलहाल तो कॉन्वर्सेशन जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हुई, और फिर एक्सटेंडिंग की, आप ह्यूमन लाइफ को अभी एक्सटेंड कर सकते हो। इमॉर्टैलिटी की इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने कहा कि ऑर्गन्स जो है उसको हम लगातार रिप्लेस कर सकते हैं। जितना आप ज्यादा जियोगे उतने ही ज्यादा आप यंगर बनोगे। अब भाई जाहिर सी बात है, देखिए आप ये समझिए कि आपको लगता है कि मनी कैन बाय इमॉर्टैलिटी, इट्स रॉन्ग, टोटली मिथ। देखो बाल सबके झड़ते हैं, मेरे तो भैया जेनेटिक है, मेरे तो पिताजी के नहीं थे तो मेरा भी यहाँ पे पैच है ना, और मेरे भाई के बाल बहुत घने हैं। तो जीन्स, मैंने क्या पता आपकी जिंदगी को, जेनेटिक जीन्स जो है वो डिफाइन करती है। सलमान खान, ऋतिक रोशन, कपिल शर्मा, आप उठा के देख लीजिए, 99% बॉलीवुड एक्टर्स, उनके पास हेयर पैच, या तो वो हेयर पैच यूज करते हैं या उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। आप देख लीजिए, तो जो आपको दिखता है वो एक्चुअल में है नहीं। जो औरतें मेकअप लगाती है, हीरोइंस, अगर आप बिना मेकअप के देख लो, क्योंकि उस हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो चीजें अपने शरीर पे लगाओगे वही चीज आपको खत्म भी करेगा, वो चीज आपको नुकसान भी करेगा। तो जितनी भी आपको हीरोइंस दिख रही हैं बहुत ही खूबसूरत, हा, नूरा फतेही, भाई कितनी सर्जरी करवाई है उन्होंने, कितने बोटॉक्स इंजन ठोके हैं उन्होंने, कितना ज्यादा उन्होंने मेकअप पोता हुआ है, और जब आप असली में उनको देखोगे तो माता जी ये क्या है, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, उनको अच्छा दिखना है, दे कांट डू एनीथिंग। समझ रहे हो आप, ये फंडामेंटल है। तो ये मत सोचिए, बेस्ट यही होता है कि जितना ज्यादा आप अपने शरीर पे कम काम करें। हाँ, मतलब कम काम इन द सेंस की आप बाहर की फालतू चीजें जो मिल रही हैं, जो एक मार्केटिंग गिमिक है, उससे बचें। जैसे मैं आपको अभी ओमेगा 3 की बात हो रही है। अब देखिए भारत में ओमेगा 3, अगर आपको यंग रहना है, अगर आपको सारी बीमारी से बचना है तो आप ओमेगा 3 लीजिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है वो डेंजरस हो जाता है। ओमेगा 3 1:1 रेशियो होता है दोनों का, इसमें लेना चाहिए। बट हमारे पास ओमेगा 3 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 आता है मछलियों से ज्यादातर, है ना। अब भारत में ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस नहीं, वेजिटेरियंस है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले आपको भारत में मिलेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि अब हम वो मछली खाते नहीं है, हमारे पास ओमेगा 3 नहीं आता है, ठीक है। फिर आने लगे हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, ठीक है। फिश ऑयल कैप्सूल आप बहुत अच्छे से खाते हो, रिसर्च ने साबित किया है इफेक्टिवनेस बेकार है। DHA, EPA जो चीजें आप देखते हो ना मछली में जब मारते, और वैसे भी, अच्छा चलो उसकी भी अभी बात करेंगे कि जब आप तेल निकालते हो, ठीक है, उस चीज का, तो खाली वो 2-3 दिन तक इफेक्टिव रहता है। बट ये क्या, ये ऑयल को रिस्टोर पता नहीं कितने समय तक करेंगे। तो बेसिकली वो तेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, वो बेकार है। यानी कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जो नॉनवेज के हैं वो आपको कोई भी फायदा नहीं कर रही है। तो बेस्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस लो ना भाई। चलो आप नॉनवेज नहीं खाते हो, फ्लैक्स सीड्स ले आओ, चिया सीड्स ले आओ, क्या दिक्कत है। चिया सीड्स रात को भिगो लो, सुबह अगर पानी में डाल के पी लो उसे। फ्लैक्स सीड्स बहुत बढ़िया होते हैं, उसको पीस लो, फ्लैक्स सीड्स को चूरा बना लो। रोटी बनाते हो, रोटी आटा, जैसे मान लो कि आप आटा गूंथते हो, उसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स डाल दो, ओमेगा 3 मिल जाएगा।
जिससे आपकी, जिनके पास ज्यादा ओमेगा 3, क्यों भारत में डायबिटीज ज्यादा होती है, हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी है। ट्राइग्लिसराइड लेवल, ट्राइग्लिसराइड सबसे डेंजरस होता है, जो आपके हार्ट अटैक कॉजिंग मेन है, वो कोलेस्ट्रॉल बाद में आता है। तो ये ओमेगा 3 आपको ट्राइग्लिसराइड कम करता है। जिनके पास ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा है, उनके वो यंग लगते हैं, उनका वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, दिमाग की हेल्थ अच्छी होती है। ट्राइग्लिसराइड आपका मतलब हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, डायबिटीज का रिस्क बहुत कम होता है। तो भारत में ओमेगा 3 की कमी है, तो अखरोट लो, अखरोट प्लस फ्लैक्स सीड प्लस चिया सीड, आप 2-3 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा। कौन कह रहा है कि आप सप्लीमेंट लो, और लेना हो तो वेज सप्लीमेंट की तरफ जाओ, एलगी से जो मिलता है। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि जो मार्केट में इतना बिक रहा है ना, जो मार्केटिंग जिसकी की गई है, उससे आप बिल्कुल दूर रहे, थोड़ा खुद से रिसर्च करें। तो अमरता तो नहीं, लेकिन हाँ आप लंबे समय तक जी जाएंगे। ओके, तो वही बता रहे हैं कि शी ने यही बोला कि भैया 150 साल तक लोग जी सकते हैं विद इन दिस सेंचुरी। बिल्कुल जी सकते हैं, लंबी उम्र हो सकती है। किम जोंग उनको समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। अब वही बता रहे हैं कि शी ने बहुत 50,000 लोग थे उनके सामने, शी जिनपिंग ने बोला कि पीस और वॉर, और उन्होंने अपने आपको बहुत कुछ दिखाया कि भैया देखो हम ही हैं महान, सर्वशक्तिमान। अब शी जिनपिंग और पुतिन, अजीब बात है, दोनों ही 72 साल के हैं, 72 ईयर्स, है ना। शी जिनपिंग बीमार लगने लगे हैं, इनके चेहरे से आप देख सकते हैं, बट पुतिन थोड़े यंग लगते हैं। तो वही पुतिन बोल रहे थे, ठीक है। बाकी बायलेटरल डिस्कशंस हुए, बट बात यहाँ पे अमरता की हो रही थी। तो ये इतना आसान नहीं है, लंबी उम्र हो सकती है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और जैसा कि हमने बताया कि अभी न्यू ऑर्गन्स हो सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग एंटी इंजेक्शन ड्रग्स, जिसको इम्यूनो सप्रेसेंट बोला जाता है, ये लिया जाता है। बट इसके बहुत ज़बरदस्त साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि जो चीज़ आप लेते हो, जो हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, याद रखना। अगर गड्ढा खोद रहे हो तो जितना गड्ढा है उतनी मिट्टी बाहर भी जा रही है, राइट। तो इसको कभी भी मत भूले, नेचुरल रहे जितना हो सके, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कोर्स को अवेल करें, सारे कोर्स में 40% ऑफ है, गुरु 40 कूपन कोड। थैंक यू सो मच।